हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय जखराना। आज हम एक बुक का रिव्यू करेंगे जो कि आप देख पा रहे होंगे। यह बुक प्राचीन भारत का वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के रूप में है और इस पुस्तक के लेखक हैं रवि कुलरिया जी, जो कि व्याख्याता हैं। और देखते हैं ये किस प्रकाशन से आई है, किस प्रकार की बुक है, कैसा इसमें कंटेंट है और यह पुस्तक किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलो इस पे बात करते हैं। देखिए, इनके लेखक रवि कुलरिया जी व्याख्याता है और यह पब्लिकेशन है हिस्ट्री 316 और ये पुस्तक उपयोगी है RAS RPS फर्स्ट ग्रेड के लिए, PGT के लिए, TGT के लिए, GIS के लिए, GIC के लिए, KVS के लिए, नवोदय के लिए, DSSB के लिए, नेट JRF के लिए, सेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, UPSC के लिए और स्टेट PSC की और भी जो भर्तियां हैं जैसे पटवार वगैरह इत्यादि के लिए। आइए साथियों, देखते हैं इस पुस्तक की क्या है। सबसे पहले देखो, सर ने ये इनका यह शिक्षा विभाग व्याख्याता है रवि कुलरिया जी, उन्होंने लिखा है और ये लेखक की कलम से बताया गया है। और ये पहला संस्करण है प्राचीन भारत का वस्तुनिष्ठ और अपने पिता को ये समर्पित किया है, स्वर्गीय चंद्रभान कुलरिया जी को, इस पुस्तक का। इसकी विषय वस्तु देखते हैं तो देखिए, इसमें करीब 16 टॉपिक दिए गए हैं प्राचीन भारत के। पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। दूसरा टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक और आद्य इतिहास, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक युग, जैन तथा बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल, संगम काल, दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा, दक्कन और दक्षिण भारत, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार, राजपूत व अन्य राजवंश, पूर्व मध्यकालीन भारत, इसका समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति। यानी हम कह सकते हैं प्राचीन भारत के सभी टॉपिक्स को इन्होंने छूने का प्रयास किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। अब देखिए, इसे वस्तुनिष्ठ रूप में निकाला गया है, प्रश्नोत्तरी के रूप में। और आप देख पा रहे होंगे, थोड़े नजदीक से मैं दिखा देता हूं कुछ प्रश्न। जैसे पहला ये टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। तो मैं बात करूं कि इसकी सबसे अच्छी जो खासियत है वो खासियत है कि क्वेश्चन में अशुद्धियां नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है और क्वेश्चन का जो सर ने कलेक्शन किया है वो बहुत स्तरीय है। और अच्छी बात यह है इसमें कि जो व्याख्या दी गई है उसका रेफरेंस भी, स्रोत भी बताया गया है, सोर्स भी बताया गया है कि हमने ये व्याख्या कहां से उठाई है और वह एक प्रमाणिक स्रोत से उठाई गई है। जैसे कि पहले ही प्रश्न की इसकी व्याख्या की गई है तो स्रोत दिखाया प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उपेंद्र सिंह के यहां से उठाया है। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये तीसरे प्रश्न की देखिए व्याख्या दी गई है, जहां एंड श्रीमाली प्राचीन भारत का इतिहास बुक में से ये व्याख्या उठाई गई है। बहुत अच्छी बात है, सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इनके सामने नहीं लिख रखा, बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और कुछ प्रश्न सर ने, रवि जी ने खुद तैयार किए हैं, लेखक जी ने। बहुत अच्छी है पुस्तक, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन थोड़ा सा लेखक से और पब्लिकेशन से अनुरोध है कि पेपर क्वालिटी थोड़ी कमजोर ली है। आगे ये एक ऐसा दस्तावेज बनेगा जो बच्चा कई सालों तक अपने पास रखेगा। तो सर से अनुरोध है कि बच्चे की इस भावना को ध्यान में रखते हुए थोड़ा पेपर अच्छा क्वालिटी के लें। अभी क्या हो रहा है कि पिछले पृष्ठ के कुछ शब्द इधर अक्षर दिखाई दे रहे हैं, अगर बच्चा हाइलाइटर करेगा तो दिक्कत आएगी। अब देखिए, इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रश्न दिए गए हैं। ये जैसे पहले टॉपिक करीब चल रहा है ये, और हम देख रहे हैं ये 32 प्रश्न तक है पहला टॉपिक, जिसमें 227 प्रश्न दिए गए हैं। और इस बुक की एक और अच्छी खासियत है, मैं देख पा रहा हूं कि हर प्रश्न की व्याख्या नहीं दी गई है। जिस प्रश्न की व्याख्या की जरूरत है उसी प्रश्न की व्याख्या की गई है। यानी सर ने यह ध्यान रखा है कि अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से कि पुस्तक को बड़ा नहीं किया जाए, पुस्तक को सीमित रखा जाए, जरूरी ही, और जो व्याख्या की गई है वो भी सटीक की गई है, न कम है न ज्यादा है। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी नहीं की है,
सर की अच्छी मेहनत है। रवि जी के लिए स्टूडेंट साधुवाद करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं इस दूसरे टॉपिक में भी हम देख रहे हैं कि 256 के करीब क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए 256, तो हम ये कह सकते हैं, तीसरा टॉपिक देख लीजिए, तीसरे टॉपिक में करीब 227, यानी 200 से ऊपर क्वेश्चन है। हम ये देखकर बड़ी है, देखिए 227। उत्तर वैदिक काल, ये वैदिक युग आ गया है, इसमें भी बहुत अच्छा, यानी क्वेश्चन में और व्याख्या में कोई कमी नहीं है और मात्रात्मक अशुद्धियां भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सर ने प्रूफ रीडिंग में भी बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी मेहनत की है। तो पूरी टीम को, रवि जी को, हिस्ट्री 316 जो चैनल है इनका और जो प्रकाशन है वो बहुत बेहतरीन काम किया है। अब ऐसे दिखाऊंगा तो पूरी किताब दिखाना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि थोड़ा सा अगर फॉन्ट भी सर और मोटा कर लें, भी इसलिए थोड़ा इन्होंने शायद थोड़ा छोटा रखा है कि पुस्तक ज़्यादा मोटी न हो जाए। लास्ट में 2 पृष्ठ दिए हैं नोट्स लिखने के लिए। और अब हम पीछे को देखेंगे, इसकी कीमत दी गई है 300 रुपये, लेकिन मैं बुक डिपो पे गया था, मुझे 210 रुपये की मिली है। हो सकता है आपको 200 या 210, 220 रुपये की मिल जाएगी। तो ये देखिए सर का फोटो है, रवि कुलरिया जी का, और इनका ये हिस्ट्री 360 एक चैनल है 360। अगर इसको भी आप देखेंगे तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। धन्यवाद साथियों। अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल रही है। मैं अजय जखराना उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी होगी और आप बुक डिपो पे जाकर इस पुस्तक को आप खरीद सकते हो। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। धन्यवाद।